साथियों नमस्कार। आज का मेरा ये पार्ट 30 है। इस पार्ट में मैं बता रहा हूँ अपने पिताजी की शादी और नौकरी के बारे में। शिक्षा लेकर उन्होंने तो बीए तक बंद कर दिया था। इसके बाद में कई जगह नौकरी की ट्राई मारी होगी, लेकिन दुर्भाग्य की वजह से और उनकी नौकरी कहीं सेलेक्ट नहीं हो पाए। और फिर हमारे दादाजी ने सोचा होगा चलो पढ़ा लिखा लड़का है, शादी कर देते हैं। फिर शादी हो गई होगी, और ये तो मालूम नहीं, लेकिन हमारे दादाजी बताया करते थे कि शादी कर दिया था। इसके बावजूद भी नौकरी के प्रयास किए गए शादी के बाद भी। आखिर में नौकरी का कहीं भी सरकारी प्राइवेट कहीं भी बंदोबस्त नहीं हो पाया, और इस कारण बहुत मुश्किल भरा जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार होना पड़ा। क्योंकि जब पढ़े लिखे व्यक्ति की कोई नौकरी नहीं लगती है, सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो उसको आगे जीवन पे काफ़ी दुख भोगना पड़ सकता है। पढ़े लिखे व्यक्ति की अगर नौकरी नहीं लगे, तो अगर उसके पास धन संपत्ति हो तो वो कोई रोज़गार नया खोल सकता है। अगर उसके पास धन संपत्ति नहीं होगा तो पढ़े लिखे व्यक्ति को बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ सकती हैं। ये मेरी सोच है, जो मैं देखता हूँ और देखा है अपने पिताजी के बारे में, कि जब से मुझे याददाश्त संभाली, तब से मैंने अपने पिताजी को देखा है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन्होंने मेहनत मजदूरी वाला ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ना किया हो। अब उस कामों के बारे में गिनती कराना तो अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत ही जीवन पे संघर्ष किया, ये मैं कह सकता हूँ। इसकी तुलना करना बड़ा मुश्किल है। और उसी स्थिति में हमारा भी पालन पोषण किया जैसा उनसे बना। तो इसलिए हम उन्हें धन्यवाद बोलते हैं। और क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चे को बड़ी मेहनत से पालन पोषण करता है, वो किसी भी स्थिति में हैं, चाहे वो गरीब हों या अमीर हों। अपनी समझ में और अपनी ताकत अनुसार वो अपने बच्चा या बच्ची की पालन पोषण बहुत अच्छी तरह करते हैं, और सभी को ऐसा पालन पोषण हर बच्चे को करना चाहिए। इन मुसीबतों के साथ में पिताजी का जो पढ़ लिख कर के दिमाग सेट हुआ था, और उन मुसीबतों में फंसकर उनकी दशा और दशा किस तरफ मुड़ी या किस तरफ वो जाने लगे, पढ़ लिख करके भी इसकी चर्चा में आगे वाले पाठ में करूँगा।
कि सबसे ज़्यादा बच्चा पढ़ लिख कर के भी और सीखता किससे ज़्यादा है और किससे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करता है और किस दिशा को ओर मुड़ता है। क्योंकि पढ़ना लिखना एक अलग बात है, लेकिन उसका बुद्धि और उसके विचार और कर्म किस ओर गए या कैसे होने चाहिए, पढ़े लिखे व्यक्ति में विचार और अनपढ़ व्यक्ति में विचारों का बहुत बड़ा फर्क होना चाहिए, लेकिन वह फर्क नहीं हो पाता। और वैसे हमारे भी पिताजी के और हमारे दादाजी के विचारों में फ़र्क कोई पड़ा ही नहीं। पढ़ाई में फ़र्क पड़ा कि हमारे दादाजी तो अनपढ़ थे, लेकिन पिताजी पढ़े लिखे थे, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद भी वो अपने पिताजी के यानी मेरे दादाजी के विचारधारा की ओर मुड़ गए। इसलिए उन्हें पढ़ लिख कर के भी ज़्यादा मुसीबतें भोगनी पड़ी। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना और इसी वाणी के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।